नाटकीय हवाई हमलों ने मध्य पूर्व छद्म युद्ध को घर के बहुत करीब ला दिया है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवादी हिंसा तक कई आंतरिक संकटों का सामना कर रहा है, इसलिए अब उसे अपने अस्थिर पश्चिमी पड़ोसी के साथ लड़ाई से जूझना पड़ रहा है। इसके लोहे के दिल में आग भड़क रही थी। पहली ट्रेन फरवरी 1919 में जाहेदान के अस्पष्ट धूल से भरे गांव में खींची गई थी। नुश्की से सिस्तान तक ऊंट कारवां को 2 महीने लगे। अब लोहे की पटरियों पर क्वेटा से दक्षिण पूर्वी ईरान तक की यात्रा 2 दिनों में की जा सकती है। कुछ ही महीनों में जाहेदान में एक गुरुद्वारा और एक पंजाबी भाषा का स्कूल खुल गया, जो उन ट्रक ड्राइवरों की सेवा करता था जो मेशाद जैसे शहरों में माल ढोते थे। ऊंट द्वारा यात्रा में 6 सप्ताह लगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर सिखों द्वारा संचालित होने पर केवल 4 दिन लगे। इतिहासकार मिकिया कोयागी के अनुसार आंतरिक बलूचिस्तान रेगिस्तान अचानक व्यापार का मार्ग बन गया था, जो सोवियत संघ के दक्षिण की ओर बढ़ते दबाव को रोकने के शाही ब्रिटिश प्रयास का हिस्सा था। हालांकि बलूचिस्तान साम्राज्यों और राष्ट्र राज्यों के प्रतिस्पर्धी दावों के साथ साथ क्षेत्र की स्वतंत्र रेगिस्तानी जनजातियों की मातृभूमि और आजीविका को काटने वाली सीमाओं के लिए भी एक स्थल बन गया। इस सप्ताह की शुरुआत में सीरिया और इराक में इसी तरह के अभियानों के कुछ ही दिनों बाद ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जिहादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन वह जैश अल अदल के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने में अपनी विफलता पर चुप है। जहां से हाल ही में ईरानी शहर करमान में 94 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया था। पत्रकार जिया और रहमान लिखते हैं कि ईरान की खुफिया सेवाएं लंबे समय से आश्वस्त हैं कि इस्लामाबाद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI निदेशालय बलूच जिहादी समूहों को प्रायोजित कर रहे हैं, दोनों अपनी ऊर्जा को पाकिस्तान से दूर निर्देशित करने और अपने पश्चिमी और सऊदी अरब के संरक्षकों को खुश करने के लिए। सीमा पार हवाई हमले पहले नहीं हैं। ईरान ने 2019 में पाकिस्तान को चेतावनी जारी की और 2014 में सीमा पार सेना भेज दी। लेकिन जैसे ही लेबनान से यमन तक दोनों गुटों के बीच टकराव होता है, एक नया मोर्चा खुल सकता है। अल्लाह एक बलूच कहावत है। दुनिया बनाते समय अन्य खूबसूरत देशों को बनाने के लिए सभी पानी, घास, फूल और पेड़ों का उपयोग किया, और जब उसने यह सब इस्तेमाल कर लिया और उसके पास मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा, तो उसने उसे नीचे फेंक दिया और बलूचिस्तान बनाया। हालांकि इस क्षेत्र का सबसे गरीब प्रांत उन 2 देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें यह फैला